नमस्ते एवरीवन। आप लोगों ने पिछले वीडियोस में प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट लेवल्स। तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केटर जब अपना प्रोडक्ट मार्केट में देता है या बेचता है तो उससे उसे दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो बेनिफिट, क्या बेनिफिट? उसे प्रॉफिट होता है, ठीक है। दूसरा लॉस। अब प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, उसकी पैकेजिंग अच्छी है, उसका प्राइस अफोर्डेबल है, इसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, फीचर्स भी अच्छे हैं उसके। अब लॉस क्यों होता है? या तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम है, प्राइस बहुत ज़्यादा है कि लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिटी या तो घटिया है, बहुत कम क्वालिटी की है, उसमें फ़ीचर्स कम हैं, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, और भी बहुत रीज़न्स हो सकते हैं लॉस के लिए। तो प्रॉफिट के टाइम पे तो उसका प्रोडक्ट सही है, तो उसे मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। पर लॉस के टाइम पे उसे अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि लोग उसके प्रोडक्ट को और यूज़ करें, उसकी सेल्स बढ़े। मॉडिफाई कैसे करेगा? या तो वो उसमें एडवांस फीचर्स डालेगा, या तो वो उसका पैकेजिंग चेंज करेगा, या वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अफोर्डेबल प्राइस पे बेचेगा, अफोर्डेबल प्राइस, ताकि लोग उसे अफोर्ड कर सके आराम से। और या तो वो अपने ब्रांड का नेम चेंज करेगा जिससे लोग क्या कर सके, रिलेट कर सके, ठीक है। तो इन सब चेंजेस को जब हम लाएंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई। तो इसी प्रोडक्ट के मॉडिफिकेशन को लेकर लेविट ने, अकॉर्डिंग टू लेविट, ठीक है, प्रोडक्ट्स 4 लेवल्स में डिवाइड होते हैं। कितने लेवल्स में? 4 लेवल्स। वो 4 लेवल के पहले नेम देखते हैं हम लोग। जेनेरिक, ठीक है, जेनेरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, और लास्ट है हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इस लेवल को एक ब्रॉडर लेवल पे देखा गया, ठीक है। तो 7 लेवल अप्रोच से इन सबको 7 लेवल में डिवाइड कर दिया गया। 4 से 7 हो गए ये, ठीक है। तो पहले इनके नेम देख लेते हैं। पहला है हमारा कोर बेनिफिट प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा है हमारा जेनेरिक प्रोडक्ट, जेनेरिक, ठीक है। तीसरा है हमारा ब्रांडेड प्रोडक्ट। चौथा है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। पांचवा है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। 6 है हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एंड लास्ट पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स जुड़ के आ गए हैं देखते हैं। एक कोर बेनिफिट, ब्रांडेड, डिफरेंशिएटेड और कस्टमाइज्ड, ये 4 जुड़ के आ गए एक्स्ट्रा, ठीक है। जेनरिक, ऑगमेंटेड, पोटेंशियल सेम है, एक्सपेक्टेड की जगह ये 4 आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है कोर बेनिफिट प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट फंडामेंटल नीड्स पे बेस्ड होता है,
किस पे? फंडामेंटल नीड्स पे। ये बहुत बेसिक लेवल का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसे हार्ट ऑफ द प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करता है कस्टमर की, ठीक है, फुलफ़िल करता है, इसीलिए वो कस्टमर इस प्रोडक्ट को बाय करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल देखेंगे कुछ। अब कार है, ठीक है। कार का यूज़ क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का, एक जगह से दूसरी जगह जाना। शैम्पू है, इसका यूज़ क्या है? हेयर क्लीन करना। मतलब हमारी बेसिक नीड्स है जो, वो प्रोडक्ट्स जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करें वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? कोर बेनिफिट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, जेनेरिक प्रोडक्ट। जेनेरिक प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये अनब्रांडेड और अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। ये प्लेन पैकेजिंग में आते हैं, इनकी पैकेजिंग बहुत ही प्लेन होती है, मतलब कोई ब्रांडिंग नहीं होती इसमें। इनका फोकस क्या होता है? अपने फंक्शन को मतलब पूरा करना। फोकस ऑन यूज़ फंक्शन रादर देन ब्रांडिंग। मतलब इनका फोकस उतना ब्रांडिंग पे नहीं होता है, ये सिर्फ अपना पर्पस सर्व करते हैं मार्केट में। जैसे शुगर, अनब्रांडेड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि ब्लीच, डिटर्जेंट, फ्लावर, ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा है ब्रांडेड प्रोडक्ट। हमें नाम से ही समझ आ रहा है जिसका कोई ब्रांड होगा, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट्स किसी नेम से आइडेंटिफाई किए जाएं वही प्रोडक्ट्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। किसी नेम से आइडेंटिफाई किए जाएं, ये अलग से स्टैंड आउट हो जाते हैं मार्केट में, ठीक है। सैमसंग, एप्पल, कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, ठीक है, इंटेल, जियो, ये सब ब्रांड है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये सिमिलर मार्केट में अलग से स्टैंड आउट कर जाते हैं। कैसे? जो इसका मार्केटर होता है वो इनकी यूनिक फीचर्स को, क्वालिटीज़ को, स्पेशल फीचर्स को क्या करता है? सबके सामने हाईलाइट करता है, ठीक है। इसकी यूनिक तरह से ब्रांडिंग की जाती है तो इसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे अब मार्केट में कई सारे नूडल्स होंगे, ठीक है, और कुछ ब्रांड्स ऐसे होंगे जो हमें पता भी नहीं होंगे। तो जो ब्रांड्स बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है वो सारे ब्रांड्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पर जो ब्रांड्स ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए मार्केट में वो सब प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम नूडल्स का लेंगे तो नूडल्स में कई सारे ब्रांड्स आते हैं, जैसे मैगी, यिप्पी, वाई वाई, ठीक है।
अब जैसे ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनके अलग अलग फ्लेवर्स जो आते हैं वो सब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। वो इनको अलग से हाईलाइट करता है इनकी क्वालिटी को, समझ आया। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा होगा, किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ किया गया होगा, मतलब उसमें चेंजेस लाए गए होंगे। अब कैसे चेंजेस? किसी इंडिविजुअल कस्टमर की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी या कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी, इसके बेसिस पे उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाए, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि पर्सनलाइज्ड कार्स, टी शर्ट्स, ज्वेलरी, मतलब जो आप अपने हिसाब से चेंज करवाएं वो सारे प्रोडक्ट्स कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हो जाते हैं, और ये इंडिविजुअल कस्टमर पे बेस्ड होते हैं, मतलब उसके प्रेफरेंस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका एम होता है क्या? प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहांस करना। तो वैल्यू को एनहांस करने के लिए लोग क्या करते हैं? वॉलंटरी, मतलब अपने मन से इम्प्रूवमेंट्स, मतलब अपने मन से ये लोग इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं जिससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। ये जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं ये उस कंज्यूमर द्वारा मतलब सजेस्ट नहीं किए जाते, सजेस्टेड भी नहीं होते और एक्सपेक्टेड भी नहीं होते। अब ये कुछ सर्विसेज भी हो सकती हैं या उस प्रोडक्ट में कोई चेंज भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे आपने कुछ सामान मंगवाया तो उस पर आपको फ्री डिलीवरी दे दी गई या साथ में वारंटी दे दी गई, आपने वो मांगा नहीं पर वो आपको दे दी गई। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स, ठीक। नेक्स्ट हमारा है पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता, मतलब जिस प्रोडक्ट की आने की क्षमता है। जैसे कि जो आज का पोटेंशियल प्रोडक्ट है वो कल का रियल प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है पोटेंशियल प्रोडक्ट, इस पर वास्ट एंड कांस्टेंट एडवांसमेंट हो रही होती है, रिफाइनमेंट हो रही होती है, ठीक है। काइंड ऑफ इसको कह सकते हो आप इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। ये सब फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड एनहांसमेंट्स होती हैं, इनोवेशंस होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं जैसे एआई, पहले का वो क्या था? 2020 के टाइम पे एआई एक पोटेंशियल प्रोडक्ट था, ठीक है, पर 25 तक आते आते ये एक रियल प्रोडक्ट बन गया। और आज का पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होगा? स्पेस टूरिज़्म, सेल्फ क्लीनिंग वाटर बॉटल्स, ठीक है, सेल्फ क्लीनिंग वाटर बॉटल्स,
AI पावर्ड हेल्थ केयर ऐप्स, अभी आ चुकी हैं ये ऐप्स, बट ये उतनी लेजिट नहीं है और उतनी एक्यूरेट भी नहीं है, तो आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब तक ये पूरी तरह एडवांस्ड नहीं हो सकती तब तक ये एक पोटेंशियल प्रोडक्ट ही है, मतलब ये अभी इवॉल्व कर रही है, अभी पूरी तरह से ये एक रियल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब शॉर्ट में देखेंगे कोर प्रोडक्ट्स क्या है, जो हमारी बेसिक नीड को फुलफ़िल करता है। कस्टमर इसे बाय क्यों करता है? अपनी बेसिक नीड को पूरी करने के लिए। एग्ज़ाम्पल हो जाएगा जैसे शैम्पू, कार, सोप, टूथब्रश। ठीक है, जेनरिक प्रोडक्ट्स, जेनरिक प्रोडक्ट्स क्या होता है? ये अनब्रांडेड होते हैं और अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ये प्लेन पैकेजिंग में आते हैं। ये फोकस करते हैं किस पे? यूज़ फंक्शन पे, कि मतलब इसका काम क्या है बेसिकली, ना कि ब्रांडिंग पे, रादर देन ब्रांडिंग। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? मैं आपको अच्छा एग्जांपल देती हूँ एक, जैसे नूडल्स है। ठीक है, कोई ब्रांड नहीं बता रहे अभी, सिर्फ नूडल्स है, और इधर मैगी। तो जो नूडल्स है जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं हुई है वो क्या है? जेनरिक प्रोडक्ट है। और मैगी, आप जब इसको कोई नाम दे दोगे नूडल को, मैगी, ये PYY, तो क्या हो जाएगा? ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्रांडेड प्रोडक्ट, मतलब किसी को कोई नाम दे दिया जाए और उस नाम से उसे क्या करे? आइडेंटिफाई, तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ब्रांडेड प्रोडक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग, एप्पल, BMW, रोलेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब जिसको मार्केट में स्टैंड आउट कर दिया जाए अलग से, सिमिलर मार्केट में। अब जैसे हमने नूडल्स का एग्जांपल लिया, तो मार्केट में कई सारे नूडल्स होंगे, ठीक है, ढेर सारे नूडल्स होंगे, पर मैगी अभी भी अलग से स्टैंड आउट करता है। क्यों? क्योंकि इसके फ़ीचर्स की, इसकी क्वालिटी की अलग से ब्रांडिंग की गई है, इसकी वैल्यू को बढ़ाया गया है मार्केट में, लोग अब इसे अच्छे से पहचानते हैं। ठीक है, लोगों का ट्रस्ट है इस पर। जिस प्रोडक्ट को अलग से मार्केट में स्टैंड आउट किया जाए और उसकी यूनिक ब्रांडिंग हो, यूनिक वैल्यू हो, यूनिक फीचर्स हो, वो प्रोडक्ट कौन सा होता है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। जैसे अभी हमने नूडल्स की बात की, तो जैसे नूडल्स के अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, तो किसी फ्लेवर को अलग से हाईलाइट करना। ठीक है, अब अलग एग्जांपल लेंगे, जैसे कार। अब इसमें कोई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर आ जाए, सेफ्टी फीचर, ठीक है, स्मार्टफोन जिसमें एडवांस कैमरा टेक्नोलॉजी हो। नेक्स्ट है हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ये कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? जिनमें इम्प्रूवमेंट लाया जाता है अपने मन से, मतलब वॉलेंटरीली। ये कस्टमर द्वारा सजेस्टेड और एक्सपेक्टेड नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री डिलीवरी, वारंटी, गारंटी, एक्सचेंज प्रोग्राम, कस्टमर सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट।
अब ये प्रोडक्ट क्या है, पोटेंशियल, मतलब जिसमें क्षमता हो। आज का पोटेंशियल प्रोडक्ट कल का रियल प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये इन गोइंग एडवांसमेंट्स, ठीक है, अभी बन रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इसमें रिफाइनमेंट लाई जा रही है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है जैसे फ्लाइंग कार्स। जो बिजनेसेस होते हैं उनको इसको फाइंड करना रहता है, मतलब पोटेंशियल प्रोडक्ट को खुद से इनोवेट करें, ढूंढ के बनाएं ताकि वो मार्केट में टिक सके, ठीक है, टू रिमेन एंड compete इन मार्केट। जैसे पहले के टाइम पे नोकिया बहुत चलता था, पर नोकिया ने एडवांसमेंट्स नहीं लाई, ठीक है, वो अपने उस पे प्रोडक्ट पे टिका रहा, पर धीरे धीरे लोग स्मार्टफोन्स की तरफ बढ़ते गए, तो नोकिया क्या हो गया, धीरे धीरे लॉस में जाता गया, उसकी कंपनी गिरने लगी, और जो स्मार्टफोन्स की कंपनी है वो आगे बढ़ने लगी। तो समय के साथ एडवांसमेंट लाना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल प्रोडक्ट पढ़ लिया हमने, ऑगमेंटेड, डिफ्रेंशिएटेड, ब्रांडेड, जेनेरिक, कोर प्रोडक्ट। और हम लोग का आखिरी प्रोडक्ट बचा है अभी, वो है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे जिसमें इंडिविजुअल द्वारा कोई स्पेसिफिकेशंस होती है, मतलब उसकी कोई नीड होती है, कोई रिक्वायरमेंट होती है जो उसे चाहिए उस प्रोडक्ट में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप किसी टी शर्ट को पर्सनलाइज करा रहे हो अपने हिसाब से, ज्वेलरी ले रहे हो अपने मन की, कार, बैग, मतलब इसको मॉडिफाई करा रहे हो आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, वो सब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट, जिनको किसी की मर्ज़ी से, किसी के नीड के साथ में मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सब ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।